नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं। मानव पृथ्वी पर आया कैसे? हमारे पास एक लेख है जो इस पूरी विकास यात्रा को देखता है। बिल्कुल। और हमारा इरादा यही है कि इस लेख की मदद से समझें कि वो पहला इंसान या कहें कि इंसान बनने की जो प्रक्रिया थी वो आखिर शुरू कैसे हुई, कहाँ से हुई। हाँ, और दिलचस्प बात ये निकल कर आती है, स्रोत यही बताते हैं कि पहला मानव कहीं आसमान से नहीं टपका है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यहीं अफ्रीका में धीरे धीरे लाखों सालों में विकसित हुआ। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं जरा। कहाँ से शुरू करें? अफ्रीका के मैदानों से? हाँ, वहीं से। लाखों साल पहले चलिए अफ्रीका के खुले मैदानों में। वहाँ होमो हैबिलिस जैसे हमारे शुरुआती पूर्वज थे। मतलब छोटे कद के वानर जैसे ही थे, पर होशियार हो रहे थे। होशियार मतलब वो पत्थरों को तोड़कर नुकीला बनाकर औजार की तरह इस्तेमाल करना सीख गए थे। ये बहुत बड़ा कदम था। पत्थरों के औजार, तकनीक की एकदम शुरुआत। लेकिन फिर वो बड़ा बदलाव कब आया? वो बड़ा बदलाव था होमो इरेक्टस का आना। सोचिए, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका माथा थोड़ा ऊंचा था, जिसके हाथ पहले वालों से ज्यादा कुशल थे औजार बनाने में, चीजें पकड़ने में। अच्छा। हाँ, और वो सिर्फ पेट भरने की नहीं सोचता था। मतलब वो शायद योजना बना सकता था, आगे का सोच सकता था। और सबसे क्रांतिकारी बात, क्या? वो 2 पैरों पर सीधा खड़ा होके चलता था। सीधा चलना। आज तो हमें आम बात लगती है, पर उस वक्त तो ये बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। सोचिए ना, 2 पैरों पर चलने से हाथ आजाद हो गए। अब वो औजार उठा सकते थे, बच्चों को गोद में ले सकते थे, खाने की चीजें ढो सकते थे। हाँ, ये तो है। और सीधे खड़े होने से दूर तक देख भी सकते थे। खतरा कहाँ है, शिकार कहाँ है, सब पता चलता था। शायद इसी वजह से वो लंबी दूरियां तय कर पाए। अफ्रीका से बाहर निकलने की शुरुआत शायद यहीं से हुई हो। और क्या इसका कोई सबूत है हमारे पास? लेख में कुछ जिक्र है? हाँ हाँ, बिल्कुल। केन्या में, इथियोपिया में जीवाश्म मिले हैं। खासकर इथियोपिया में मिली लूसी, आपने नाम सुना होगा। लूसी? हाँ, बिल्कुल सुना है। काफी मशहूर है। वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रायंसिस थी, होमो इरेक्टस से भी पहले की, करीब 32 लाख साल पुरानी। लेकिन वो भी 2 पैरों पर चलती थी। तो ये दिखाता है कि सीधा चलना कितना पुराना और कितना जरूरी विकास था। कमाल है। लूसी जैसे इतिहास फुसफुसा रहा हो, तो होमो हैबिलिस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे पूर्वज, फिर होमो इरेक्टस, और फिर आए, हाँ, होमो सेपियंस। लेख बताता है कि लगभग 3 लाख साल पहले हमारे जैसे मानव दिखने लगे। 3 लाख साल पहले? हाँ, और इसका एक बड़ा सबूत मोरक्को में मिली एक खोपड़ी है। उसकी खास बात थी उसका बड़ा साइज, मतलब दिमाग रखने की जगह ज्यादा थी। ये सोचने वाला मानव था। बड़ा दिमाग, सोचने की क्षमता। लेकिन सिर्फ सोचने से काम तो नहीं चलता होगा ना? मतलब उस जंगली माहौल में वो टिके कैसे रहे, जिंदा कैसे रहे? सही सवाल है। वो अकेले नहीं रहते थे, उन्होंने समूह बनाए। यहीं शायद भाषा का विकास हुआ होगा। भाषा? हाँ, आपस में बात करने के लिए, जानकारी बांटने के लिए, मिलकर शिकार करने के लिए, योजना बनाने के लिए। उन्होंने गुफाओं में चित्र भी बनाए। हाँ, वो गुफा चित्र कमाल है वो तो। बिल्कुल, वो शायद उनकी कहानियां हैं, उनके डर, उनकी उम्मीदें। उन्होंने कल्पना की, प्रेम किया होगा, प्रकृति से डरे भी होंगे। और फिर एक बहुत ही बड़ा पड़ाव आया। वो क्या था? आग पर काबू पाना। आग? अरे हाँ, जरा सोचिए, आग ने क्या नहीं बदला होगा? सब कुछ। रात में रोशनी, ठंड से बचाव, खतरनाक जानवरों से सुरक्षा, और सबसे जरूरी, खाना पकाकर खाना। पका हुआ खाना पचाना आसान होता है, उससे पोषण ज्यादा मिलता है। सही बात है। आग के चारों ओर बैठकर शायद पहले सामाजिक जमावड़े हुए होंगे, कहानियां, बातें, रिश्ते सब वही मजबूत हुए होंगे। ये बहुत बड़ा कदम था, सांस्कृतिक भी और जैविक भी। और फिर इसी सोच, समूह, भाषा और आग की ताकत से उन्होंने दुनिया नापनी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल, लेख यही कहता है। वो अफ्रीका से निकले, नदियां पार की, पहाड़ लांघे, रेगिस्तान पार किए, शायद समुद्र भी। वो यूरोप पहुंचे, एशिया गए, धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल गए। तो मतलब कोई चमत्कार नहीं, कोई एलियन वाली बात नहीं। नहीं नहीं, स्रोत तो यही इशारा करते हैं। कोई रहस्यमयी घटना नहीं, पहले मानव को यहाँ किसी ने लाकर रखा नहीं। वो बने, यहीं बने, धीरे धीरे, लाखों सालों में, संघर्ष करके, माहौल के हिसाब से ढलकर। बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि मानव का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो लाखों सालों तक चली। पहला मानव बना, उसे कहीं से लाया नहीं गया।
ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हमारे उन पूर्वजों की वो पहला कदम, वो पहला औजार, वो आग की पहली चिंगारी, उसी ने आज की हमारी इस दुनिया की नींव रखी है। और कौन जाने, हमारे विकास की कहानी में अभी और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं।